हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 आपकी कैसी रहेगी। स्कॉर्पियोज, यहाँ से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे ये 15 दिन के लिए। उसके बाद ये वाला डेक जो है, यहाँ से मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से, तो वहाँ पे चेक कर लेंगे कि नो कॉन्टैक्ट वालों का आपस में कैसा रहेगा। ये 15 दिन बात हो रही है या नहीं हो रही है या कैसा रहेगा। ये हो गया नो कॉन्टैक्ट का। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन टोटल जाएंगे कैसे, यानी कि होता ना जैसे राशिफल निकालते हैं एक महीने का हम, तो ये हम 15 दिन का निकालेंगे लव राशिफल कि ये 15 दिन में आउटकम क्या रहेगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, वो देख लेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले और नो कॉन्टैक्ट वाले भी। सबसे पहले स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो देख लेते हैं। 1 से 15 सितंबर 2024 स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का। द मून का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियोज के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 सितंबर 2024। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियोज के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 सितंबर 2024। ओल्ड फुटेज, गैम्बल, इनविटेशन ऑफ लव। देखिए स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपके साथ किसी तरीके से एक नई शुरुआत मुझे आपके पार्टनर तो करना चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएं, यानी कि चीज़ें फिर से सही हो जाएं, एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, शादी हो, हमेशा का साथ हो, यानी कि आप दोनों में जो भी बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बने। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और बट मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर ना नई शुरुआत करने से पहले, या फिर नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को रिवाइंड कर करके बार बार सुन रहे हैं। जैसे होता है ना, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी पल आपके साथ बिताए, स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है, जो भी पल आपके साथ बिताए, जो ओल्ड मेमोरीज होगी, पास्ट के एक्सपीरियंस हो गई, या पुरानी कोई भी चीज़ें जो आप दोनों में रही होंगी। देखिए वो अच्छी भी होती हैं पास्ट की, बुरी भी होती हैं। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो मिक्स एनर्जीज रहती है ना, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम परेशान होते हैं। तो जो भी पुरानी चीज़ें आपके पार्टनर ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो उनको सही लग रही है कि ये चीज़ें उनको याद करनी है, उसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सोचते हैं उसके बारे में। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवाइंड मतलब कर करके ना बार बार उस चीज़ को दिमाग में ला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नई शुरुआत करने से पहले वो पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भी उनके साथ आपने ज़्यादा अच्छा समय बिताया या उनका आपके साथ बुरा टाइम रहा, उसी के बेस पे एक कैलकुलेशन सी उनके दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। लेकिन ये है कि आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो पुराने पल कुछ भी हो सकते हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर जो याद कर रहे हैं। और मनी, पैसे, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है उनके लिए। उनका पैसा, उनका करियर, उनका जॉब, उनका बिजनेस, उनकी पढ़ाई, जो भी वो कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा बिजी भी रहते हुए दिख रहे हैं। वो भी उसके ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई नया काम कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बिजी है। गैम्बल के कार्ड भी मुझे यही बोलता है। देखिए मिड में जाके 6 से 10 सितंबर के बीच में स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि भी जो भी नई शुरुआत करनी है, फ्रेश बिगनिंग करनी है, क्या वो आपके लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। और आपके साथ तो उनको लग रहा है कि अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारा गैम्बल खेलना पड़ेगा, यानी कि इतना आसान नहीं है रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है 6 से 10 सितंबर के बीच में। यानी कि होता है ना, हम कई बार रिलेशनशिप होता है तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, अड़चने होती हैं। कई बार होता है सोसाइटी के कारण, रिलीजन के कारण, फैमिलीज़ के कारण, घर वालों के कारण। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आगे बढ़े तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे। और उसी को लेकर वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं कि भी पता नहीं वो रिस्क ले पाएंगे कि नहीं, चांस ले पाएंगे कि नहीं, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। एक कॉन्फिडेंस या तो उनको नहीं आ रहा, या फिर वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दुनिया की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी। या फिर हो सकता है कि कोई
सच है जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई झूठ है इस रिलेशनशिप में उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई झूठ है उसकी क्या सच्चाई है उसके बारे में फोकस कर रहे हैं। बट मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं और उनको किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और देखिए यहाँ पे भी आपके पार्टनर आपको कोई इनविटेशन देना चाहते हैं। अब इनविटेशन ऑफ लव का मतलब हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, मिलने का इनविटेशन देना चाहते हैं, ट्रैवल करने का इनविटेशन देना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हो तो आपको किसी तरीके का प्रस्ताव कोई भी देना चाहते हैं, हो सकता है शादी का, लॉन्ग टर्म का, कमिटमेंट का, या फिर देखिए आपसे बात करना चाहते हैं तो वो आपको एक मैसेज करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं कि आप उनके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करें। तो कोई भी चीज़ इनविटेशन हो सकती है, या फिर कोई हो सकता है सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है उनके घर पे तो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। बट वो ऐसा कर नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं कि उसी को लेकर वो सोच रहे हैं कि आपको इनवाइट किया जाए, आपसे बात की जाए, इनविटेशन दिया जाए, कम्युनिकेशन आपसे किया जाए। वहाँ पे मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे, यानी कि सोच ज़्यादा रहे हैं। अब वो सोच ये रहे हैं कि क्या अब उनको अब इतना रिलेशनशिप में अपना समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, या फिर उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या अभी जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। एक गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर की, और वो फ्यूचर की प्लानिंग यही करना चाहते हैं कि अब उनको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और स्कॉर्पियोज अभी हम देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट का पहले बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियस जो भी आपके पार्टनर हैं, अब आप लोगों में से काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट में होंगे। अब अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये चीज़ ज़्यादा मैच होगी। अगर आपको वैसे ही देखना तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो और आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या होगा, तो वो मैं इसमें से अलग डेक में से निकाल रही हूँ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनका 1 से 15 सितंबर 2024 का टाइम कैसा रहेगा, या फिर क्या कुछ होगा इन दोनों के बीच में, वो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज आपका, एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए स्कॉर्पियोज यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि एक इच्छा तो है चीज़ों को ठीक करने की, एक विश तो है चीज़ों को ठीक करने की। कहीं ना कहीं आप दोनों या किसी एक इंसान को के मन में एक ख्वाहिश है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए, ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए हमारी लाइफ में आ जाए, पार्टनर का हमेशा के लिए साथ बना रहे। अब देखिए हमेशा के लिए लाइफ में आना रिलेशनशिप अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं पार्टनर से। कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे थे तो चाहते हो कि चलो यार शादी का बाद में देखते हैं, कमिटमेंट का बाद में देखते हैं, पहले बात तो हो, रिकन्सिलेशन तो हो जाए, पैचअप तो हो जाए, पार्टनर बात ही करने लग जाए, पार्टनर अनब्लॉक ही कर दें। तो कुछ देखिए यहाँ ये कार्ड आपका भी है, पार्टनर का भी, तो आप दोनों की ऐसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर या तो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट में मुझे ये दिख रहा है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हमेशा के लिए हासिल करना चाहते हो, पार्टनर के साथ हमेशा का साथ बना रहे आप दोनों या कोई एक इंसान, वो चाहता हुआ दिख रहा है। लेकिन उस डायरेक्शन में मुझे आप लोग को कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो। यानी कि एक इच्छा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, थोड़े नहीं बल्कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज़ों को चलाना चाहते हो। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये एनर्जीज किसी की भी होंगी स्कॉर्पियोज, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लड़के हो या लड़की हो जो भी रीडिंग देख रहा है, और यहाँ पे हम एनर्जीज को कैच कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी। मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा नो कॉन्टैक्ट का 1 से 15 सितंबर के बीच में। एक ईगो इशू रहता हुआ दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहती हुई दिख रही है कि भी मैं क्यों करूँ कॉल में से, सामने वाला करेगा, अगर करना होगा तो मुझे नहीं झुकना। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि जो लड़का है ना इस रिलेशनशिप में, जो मेल है, लड़का है, वो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, करियर बहुत ज़्यादा प्यारा है, और एरोगेंट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं जैसे थोड़ी सी, ये भी चीज़ें हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है लड़का ही हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड ऐसे आए हैं तो मेरे को इसलिए लगा, बट ये एनर्जीज के बेस पे होता है, लड़का लड़की के बेस पे नहीं होता, तो लड़की भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट में नो कॉन्टैक्ट जो स्कॉर्पियोज वाले हैं, तो वहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ेंगी, बातचीत अभी मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। उसका कारण मुझे एक तो ये दिख रहा है अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, दूसरा ये है कि कंट्रोलिंग हो रहे हो, डोमिनेटिंग हो रहे हो, एक ईगो इशू रहता हुआ दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहती हुई दिख रही है, और थोड़ा सा ना जैसे होता है
एरोगेंट एनर्जीज कि भी मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना, सामने वाला करेगा तो ठीक है, मुझे नहीं झुकना, मतलब झुकना नहीं चाहते हो आप दोनों में से कोई एक इंसान। इसी कारण से ये रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट अभी बना हुआ है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, थोड़ा सा झुक जाते हो, तो शायद हो सकता है चीज़ें सही हो जाएँ। बट आप में से कोई एक इंसान मुझे नहीं दिख रहा है एडजस्टमेंट ही नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहता, बल्कि थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहा है, थोड़ा-सा मतलबी हो रहा है, अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोच रहा है। तो इस कारण से ये अभी नो कॉन्टैक्ट जो है स्कॉर्पियोज़ वालों का नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो लड़का है, जो फीमेल है ना, वो थोड़े सेल्फिश ज़्यादा हो रहे हैं, वो अपना प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ज़्यादा हो रहे हैं। लड़का ज़रूरी नहीं है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन मेरी रीडिंग में जो आया वो मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप देख लेना कि किसकी ऐसी सिनर्जीज़ है। अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा स्कॉर्पियोज़ का। 1 से 15 सितंबर की रीडिंग है ये। और अब यहाँ पे ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ स्कॉर्पियोज़, इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स होंगे, पार्टनर के भी होंगे। ये है आउटकम, यानी कि 1 से 15 सितंबर आप लोगों का रहेगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। क्योंकि देखिए नो कॉन्टैक्ट का मैंने यहाँ से इसलिए निकाला था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, और कुछ लोग होंगे जिनकी बातचीत हो भी रही होगी। तो रीडिंग को तो कवर करना ही है ना मुझे, तो हर इंसान के साथ मैच हो जाए तो और क्या चाहिए यहाँ पे। अगर एक ही चीज़ बनाती जाऊँगी तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भी हमारे साथ मैच नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। लॉकडाउन, ऑन द मेंड, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। देखिए स्कॉर्पियोज, यहाँ पे लॉकडाउन लिखा है। लॉकडाउन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बंद कर देना। अब जैसे ये ताला है ना, इसके चाबी लगा के इसको लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, ये ताला खुला नहीं हुआ, बंद हो चुका है। और किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। अब ये दोनों कार्ड एक जैसे ही है ऑलमोस्ट, काफ़ी हद तक। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि रूखापन रहना, एटीट्यूड रहना, थोड़ा सा ईगो रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट रहना, ये चीज़ें। अब ये दोनों कार्ड आए हैं स्टार्टिंग के 1 से 5 सितंबर के बीच में। अब होगा क्या, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, पहले 5 या 6 दिन मुझे यही दिख रहा है आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। आप दोनों अपने अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, या तो आप अपने दिल पे ताला लगा रहे हो स्कॉर्पियोज, या आपके पार्टनर, यानी कि इस रिलेशनशिप में खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बल्कि एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बल्कि एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो। देखिए ताला लगाने का मतलब ये नहीं होता कि दिल पे ताला लगा रहे हो, ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि दिल पे ताला लगा रहे हो। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है लॉकडाउन का कि सोशल मीडिया पे हो सकता है, या तो स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो अपने दिल पे ताला लगा रहे हो कि भी अब ना पहले जैसा प्यार नहीं रखना, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जाहिर नहीं करना, दिल में क्या है एक पार्टनर को नहीं बोलना, और एक केयर नहीं करनी है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है ज़्यादा मुझे। यहाँ पे भी अब फिर से लड़का आया, किंग का कार्ड आ गया अब यहाँ पे, या मुझे लग रहा है लड़के के अंदर एटीट्यूड बहुत है। स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग में ये आया है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही है मेल जो है आपकी रीडिंग में, बट ये 15 दिन में यही दिख रहा है कि जो लड़का है ना उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसको किसी चीज़ का या तो गुस्सा है या ईगो है, जैसे कंट्रोलिंग हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, और एक दूसरे से खुल के बातचीत नहीं कर रहे हो। क्योंकि स्कॉर्पियोज रीडिंग आपकी है तो आप भी हो सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मुझे ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। अगर बातचीत हो रही है तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात करोगे, कि जैसे ताना मार के बात करते हैं ना, सीधा सीधा बात तो करना ही नहीं है, प्यार से एक दूसरे को सुनाबाजी करना, और रूखापन रखना अपने व्यवहार में, अपनी लैंग्वेज में, कि सामने वाले को कुछ चीज़ें बुरी लग जाएं, कुछ चीज़ें चुभ जाएं। तो मुझे ज़्यादा मुझे दिख रहा है उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है वो दिख रहा है, कि लॉजिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है स्कॉर्पियोज, या तो आपकी या आपके पार्टनर की। एक बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, कि भी अब सही क्या है, गलत क्या है, फीलिंग्स इमोशंस को साइड पे करके जो इस रिलेशनशिप के लिए सही है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और ऐसे जता रहे हो कि जैसे इस रिलेशनशिप में दिल में प्यार ही नहीं है, एक दूसरे की परवाह ही नहीं है। एक ऐसा सा एटीट्यूड या तो स्कॉर्पियोज आपका रहता वो दिख रही है, आपके पार्टनर का। बट ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि एक कोल्ड एटीट्यूड रहता वो दिख रहा है, कि फीलिंग्स इमोशंस शो ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, और बात बहुत रेयर कर रहे हो, कम कर रहे हो, या फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखिए ऑन द मेंड का कार्ड है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे हर्ट रहता वो दिख रहा है स्कॉर्पियोज, या तो आप या आपके पार्टनर, यानी कि 6 से 10 सितंबर के बीच में।
6 से 10 सितंबर 2024 में। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो हर्ट हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परेशान हुई हुई हैं। जैसे हो सकता है कोई चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं, तो आप उसमें से अपने आप को रिकवरी कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, हील कर रहे हो। जैसे होता है ना, अगर किसी चीज़ ने परेशानी दी, अब कोई भी चीज़ हो सकती है, पार्टनर का बिहेवियर हो गया, पुरानी कोई चीज़ें होगी, या स्कॉर्पियोज आपको किसी चीज़ ने हर्ट किया या आपके पार्टनर को किसी चीज़ ने हर्ट किया, तो आप दोनों अपने अपने एंड पे उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को रिकवर कर रहे हो, अपने आप को ठीक कर रहे हो। और इसी कारण से रिकवर कर रहे हो। देखिए, एक दूसरे के लिए प्यार तो है, मैं ये नहीं बोल रही, स्टार्टिंग में ज़रूर मुझे दिख रहा है, पहले 5-6 दिन इतना प्यार नहीं आ रहा, किसी चीज़ का गुस्सा है बल्कि। और यहाँ पे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस मुझे रहती हुई दिख रही, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस की कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का मतलब 6 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, फीलिंग्स है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे की केयर रहती हुई दिख रही है। यानी कि ओवर इमोशनल हो रहे हो, जैसे बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो एक दूसरे की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को शो कर रहे हो केयर करके। हाँ, मन में प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, जो लड़की है, उसके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लव है, केयर है, प्यार है, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और किसी लेवल पे हो सकता है आप अपना या तो प्यार एक्सप्रेस कर रहे हो, जो फीमेल है वो या तो अपने पार्टनर को अपना प्यार एक्सप्रेस कर रही है, एक केयर एक्सप्रेस कर रही हैं, या फिर अगर नहीं कर रहे हो तो अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव। क्योंकि ये कार्ड आया नीचे, तो आप लोग मुझे लग रहा है हर्ट थे पीछे, तो आप अब अपने आप को उसमें से हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अब यार वो हर्ट एनर्जी में से ना बाहर निकलना है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा है, भी खुद का ध्यान नहीं रखा, कभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। बेटर है खुद के ऊपर ध्यान देते हैं। ध्यान देने का तो होता है कि भी जो आपकी हॉबीज़ हैं आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो स्कॉर्पियोज, या आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, जिम जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हो, आप या आपके पार्टनर। मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन हो सकता है अगर या तो खुल के एक दूसरे को नहीं जता रहे हो तो अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर एक दूसरे को जता रहे हो तो मुझे लग रहा है जो फीमेल है ना वो लविंग एंड केयरिंग बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है पार्टनर के लिए, और जो लड़का है वो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का होता हुआ दिख रहा अभी ये 15 दिन के लिए। और यहाँ पे भी देखिए एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो स्कॉर्पियोज आप दोनों। वैसे तो ये इकट्ठी कंबाइन एनर्जीज ही हैं, मुझे आपका दिख रहा है स्कॉर्पियोज, आप कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, और लविंग एक केयरिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। और आपके मन में ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि जैसा प्यार आपके मन में पहले था पार्टनर के लिए, वैसा ही प्यार अभी भी है आपके मन में पार्टनर के लिए। सॉरी। और आपके पार्टनर की भी सेम ऐसी सी एनर्जीज है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मन में भी वैसे ही फीलिंग्स, इमोशंस हैं जैसे पहले थी। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि एक केयर, लव, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का कार्ड यही बोलता है कि भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये लग रहा है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो भलाई, उसमें कोई ना कोई भलाई है, अच्छे के लिए हो रही हैं। यानी कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है, और जो आगे जाके होगा आप दोनों के बीच में, इस रिलेशनशिप के बीच में, वो भी अच्छा ही होगा। कई बार होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि यार चलो छोड़ो, जो भी हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं परमात्मा ने अच्छा ही सोचा होगा, और जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ भलाई होगी, और जो होगा आगे जाके वो भी हमारे भले के लिए ही होगा। तो अभी जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दो। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ स्कॉर्पियोज, मुझे यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आई हैं चीज़ें, मेरे को ना एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कॉल कर रहे हो, मैसेज करके बातचीत कर रहे हो, तो वो मुझे थोड़ी सी चीज़ें कम दिख रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत हो रही है या फिर नहीं भी हो रही है। मिक्स एनर्जी, मिक्स कार्ड निकाले हैं मैंने, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट का मैंने अलग से डिटेल में निकाला था, तो आप वीडियो को, ये वाले कार्ड को ज़्यादा देखना जब रीडिंग आएगी। ये मैंने ओवरऑल बताया कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। मुझे यही दिख रहा है कि जो लड़का है वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा है, खड़ूस हो रहा है, लैंग्वेज उसकी रफ हो रही है, बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, अब कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, या फिर ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे को। जो फीमेल है वो पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो रही है,
अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो रही हैं, किसी लेवल पे उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, बट वो किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी रहती हुई मुझे दिख रही है और अपने आप को उस चीज़ से बाहर भी निकाल रहे हो आप लोग, और कुछ चीज़ों को यही सोच के छोड़ रहे हो कि जो इस रिलेशनशिप में चल रहा है उसमें कोई भलाई है और आगे जाके जो होगी वो भी भलाई ही है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। स्कॉर्पियोज, अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।